नमस्ते साथियों, भक्ति आध्यात्मिक सार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको कर्मों के फल की प्रधानता समझ आएगी। एक विशाल और सघन जंगल में सुअर जाति के एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम हीरा था और पत्नी का नाम मोती था। वे दोनों अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता गया और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने बड़े लाड प्यार से चीकू रखा। माता पिता होने के नाते हीरा और मोती ने चीकू के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उसे जंगल की ताज़ी कंद मूल और फल खिलाते, उसकी हर जिद पूरी करते। धीरे धीरे चीकू अब बड़ा और बलवान हो गया था। एक दिन मोती अपने पति हीरा से बड़े प्रेमपूर्वक स्वर में बोलती है, हे स्वामी, देखिए, हमारा लाडला बेटा चीकू अब पूरी तरह जवान और बड़ा हो गया है। अब हमें इसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। समाज की रीति के अनुसार अब समय आ गया है कि हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। हीरा ने अपनी पत्नी की बात सुनकर सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, मोती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्द ही इसके लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि हमारा बेटा चीकू अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। वो हमारी बातों को अनसुना करने लगा है और उसका स्वभाव भी कुछ बदलता जा रहा है। शायद विवाह के बाद उसमें जिम्मेदारी का एहसास आए। इतना कहकर हीरा और मोती दोनों अपने बेटे चीकू के लिए सुअर जाति में एक अच्छी कन्या की खोज में निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक सुंदर सुअरिया दिखाई देती है। वे उसके परिवार से बात करते हैं और बड़ी धूमधाम से अपने बेटे चीकू की शादी उस सुअरिया से कर देते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, घर में खुशहाली थी। लेकिन जैसे ही समय बीता, चीकू का असली चेहरा सामने आने लगा। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद चीकू के मन में अपने बूढ़े माता पिता के प्रति कड़वाहट भर गई। एक सुबह चीकू ने अपना आपा खो दिया और कड़कती आवाज में अपने माता पिता हीरा और मोती को घर से बाहर निकलने का आदेश दिया। चीकू चिल्लाकर बोला, निकल जाओ इस घर से, ऐ बुढ़े और बुढ़िया। मुझे अब तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझ पर बोझ बन चुके हो। ये मेरा घर है और यहाँ अब तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर मोती फूट फूट कर रोने लगी। उसने रुंधे गले से कहा, चीकू, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू आज हमें ही घर से निकाल रहा है। बेटा, तेरे जैसा संतान तो भगवान अपने दुश्मन को भी ना दे। हीरा भी निशब्द खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अंततः भारी मन से हीरा और मोती दोनों जंगल की ओर भटकने के लिए निकल पड़ते हैं। ये हृदय विदारक दृश्य कैलाश पर्वत से माता पार्वती देख रही होती हैं। उनका कोमल हृदय इस अन्याय को देखकर व्याकुल हो उठता है। वे तुरंत भगवान शंकर जी के पास जाती हैं और प्रणाम करके कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी, तभी मैंने एक अत्यंत विचलित करने वाली घटना देखी। मैंने देखा कि एक सुअर का बच्चा अपने ही बूढ़े माता पिता को अपमानित करके घर से बाहर निकाल रहा था। वो उन्हें कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। माता पार्वती आगे कहती हैं, हे नाथ, ये सब देखने के बाद मेरे मन में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। आखिर हीरा और मोती ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था कि उनका अपना ही बेटा चीकू आज उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है? कृपया करके मुझे इसका रहस्य बताएं। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय सती, इस संसार में जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। हीरा और मोती को अपने ही पिछले जन्म के पापों का फल इस जन्म में उनके बेटे चीकू के रूप में मिल रहा है। ये तो विधि का विधान है जिसे भोगना ही पड़ता है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, इन दोनों ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था? मुझे इनके पिछले जन्म के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा है। महादेव कहते हैं, सती, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में एक शिकारी रहता था। वो शिकारी अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। वे प्रतिदिन जंगली जानवरों, विशेषकर सुअरों का शिकार करता था और उनका मांस बड़े चाव से खाता था। उसे बेजुबान जानवरों की हत्या करने में और उनका मांस खाने में बड़ा आनंद आता था। उसके मन में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक दिन वो शिकारी फिर से धनुष बाण लेकर सुअर का शिकार करने निकला। उसने एक सुअर को निशाना बनाया। वो सुअर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। भागते भागते वो सुअर एक ब्राह्मण के घर में घुस गया, ये सोचकर कि शायद वहाँ उसे शरण मिल जाएगी। लेकिन वो शिकारी इतना हठी था कि वो ब्राह्मण के घर के भीतर घुस गया और वहीं उस सुअर को मार डाला। सुअर की चीख सुनकर वो ब्राह्मण अपनी साधना से जाग उठे।
जब उन्होंने देखा कि उनके पवित्र घर में एक शिकारी ने बेजुबान जीव की हत्या कर दी है तो वे क्रोध से भर गए। ब्राह्मण ने शिकारी से कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने मेरे घर की पवित्रता भंग की है और एक बेजुबान जीव की हत्या की है। तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूँ कि तू अगले जन्म में स्वयं एक सूअर बनेगा। भगवान शंकर बोले, सती, वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि यही हीरा है जो ब्राह्मण के श्राप के कारण आज सूअर की योनि में है। उसने जो दुख जानवरों को दिए थे वही दुख आज उसे अपने बेटे के माध्यम से मिल रहे हैं। भगवान शंकर आगे कहते हैं, प्रिय सती, अब मैं तुम्हें हीरा की पत्नी मोती के पिछले जन्म के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ध्यान से सुनना। जनकपुर शहर के पास दादर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में तेनाली नाम के एक अत्यंत ज्ञानी और पूजनीय ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम उन्होंने पारो रखा था। पारो बचपन से ही अद्वितीय सुंदर थी। पूरे गांव में उसके जैसी रूपवती कन्या कोई दूसरी नहीं थी, लेकिन इस सुंदरता ने उसके भीतर अहंकार भर दिया था। उसे अपने रूप पर इतना घमंड था कि वो स्वयं को संसार की सबसे श्रेष्ठ स्त्री मानती थी। जब पारो विवाह योग्य हुई तो उसकी सुंदरता को देखकर उसकी माता को डर लगने लगा। माता ने तेनाली से कहा, स्वामी, हमारी पारो बड़ी हो गई है, हमें जल्द ही इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। तेनाली ने कहा, देवी, मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उसकी शादी उसी लड़के से करूंगा जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहेगा। संयोगवश प्रेम नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और ज्ञानी लड़का तेनाली के पास आया। तेनाली उसकी बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पारो की शादी प्रेम से कर दी। प्रेम खुशी खुशी घर जमाई बनकर रहने लगा। पति का अपमान और कर्मों का लेखा जोखा। महादेव बोले, सती, पारो अपने माता पिता के लाड प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने पति प्रेम का रत्ती भर भी सम्मान नहीं करती थी। वो कभी प्रेम के चरण स्पर्श नहीं करती थी, नहीं कभी प्यार से बात करती थी। उसे अपने रूप का इतना घमंड था कि वो अपने पति को अछूत समझती थी और उसे अपने शरीर को छूने तक नहीं देती थी। वो प्रेम को नाम लेकर बुलाती थी और हमेशा अपमानित करती थी। पारो की आदतों में घोर पाप शामिल थे। वो पति के भोजन करने से पहले ही स्वयं भोजन कर लेती थी। वो पति के सोने से पहले सो जाती थी और उसके उठने के बाद ही उठती थी। उसने कभी अपने पति के लिए प्रेम से भोजन नहीं बनाया और न ही कभी पत्नी के कर्तव्यों का पालन किया। प्रेम बहुत सीधा और धैर्यवान था। वो सब सहता रहा, लेकिन अंत में दुखी होकर उसने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्रेम के जाने के बाद तेनाली को जब पता चला कि उनकी बेटी ने जमाई के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है तो उन्होंने पारो को श्राप देते हुए घर से निकाल दिया। अपमानित पारो जंगल में भटकने लगी। भटकते भटकते वो एक घर के सामने पहुंची जहां वो भीख मांगने लगी। उस घर में रहने वाली स्त्री पुनीता ने दया दिखाई। पुनीता का पति कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही था। प्रेम ने पारो को पहचान लिया और अपनी दूसरी पत्नी पुनीता से कहा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसकी सेवा करो। मृत्यु और नर्क का दंड। महादेव कहते हैं, सती, पारो पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए प्राण निकल गए। यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने पारो के पापों का हिसाब देखा और कड़क कर कहा, इस पापिनी ने अपने पति का अनादर किया है, उसे भूखा रखा और सदैव अपमानित किया है। इसे घोर नर्क में डाल दो। पारो को जलती हुई आग में डाल दिया गया। कई वर्षों तक नर्क की यातनाएं झेलने के बाद उसे सूअर की योनि में जन्म मिला। यही पारो इस जन्म में मोती बनी है, जिसे आज उसका बेटा घर से निकाल रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि गरुड़ पुराण में एक आदर्श पत्नी के कुछ विशेष कर्तव्य बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर पारो जैसी दुर्गति होती है। गृहस्थी का प्रबंधन। विवाह के बाद पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति के परिवार को अपना मानकर घर की जिम्मेदारी संभाले और बड़ों का सम्मान करे। पतिव्रता धर्म। पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पति का अनादर करती है उसे नर्क भोगना पड़ता है। मर्यादित भाषा। पत्नी की वाणी हमेशा मीठी और संयमित होनी चाहिए। उसे कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे परिवार के किसी सदस्य के सम्मान को ठेस पहुँचे। संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार घर की स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। उसे पति के भोजन के बाद भोजन करना चाहिए और घर में शांति बनाए रखनी चाहिए।
महादेव की बातें सुनकर माता पार्वती की शंका दूर हुई। उन्होंने समझा कि कर्मों का चक्र कितना बलवान है। साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी? कर्मों के इस चक्र के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी अद्भुत और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो